गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 1 मई 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो भी चर्चा में रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं पूरे वीक का जो मंथली क्विज था, ठीक है, सारे वीकली क्विज जो मैंने आपको कराए थे उसका पूरा पीडीएफ मैं कंपाइल करके आपको डाल दूंगा, तो पूरे हफ्ते का, पूरे महीने का रिवीजन आपका हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, इसके लिए इन्हें चुना गया है। इसमें कई सारे और लोगों को भी चुना गया है, लेकिन इंडिया या एशिया की ओर से इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में एक वन है आपके हसदेव फॉरेस्ट। ठीक है, तो हसदेव फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट काम किया। हसदेव के नाम से एक रिवर भी है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो रिवर है ये सहायक नदी है। सहायक नदी है किसकी? महानदी की। ठीक है, तो हसदेव के नाम से आपका फॉरेस्ट भी है और एक आपका रिवर भी है, हसदेव रिवर, जो महानदी की सहायक नदी है। तो इसके क्षेत्र में इन्होंने काफी अच्छा काम किया है और आलोक शुक्ला जी इनका नाम है। इस अवार्ड को देखिए ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यह वार्षिक पुरस्कार, यानी ये एनुअली हर साल दिया जाता है। ठीक है, यह वार्षिक पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दुनिया भर के जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियनों को सम्मानित करता है। तो ये आप याद रखिएगा, आलोक शुक्ला जी। इसके अलावा हाल के जो पुरस्कार चर्चा में रहे हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार, तो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका वाले क्षेत्र में, इसको याद रखिएगा। इस वाले एरिया में जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जीना जस्टिस दी को दिया गया है। वैश्विक मीडिया पुरस्कार इंडिया टुडे ग्रुप की एआई न्यूज एंकर, जिसका नाम है सना, तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट न्यूज एंकर है, इसको ग्लोबल मीडिया पुरस्कार मिला है और नाम है इस एंकर का सना। मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब एलेजेंड्रा रॉड्रिग्स ने जीता है, और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनकी उम्र है 60 साल। तो 60 साल की उम्र में इन्होंने ये मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है, जो काफी बड़ी बात है। बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है उसका नाम है आपका ब्यूनस आयर्स। न्यूज वीक की 2024 की विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की सूची में जो भारत की तरफ से टॉप किया है वो किया है मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव में, यह हॉस्पिटल है। और भारत की तरफ से 250 टॉप के जो हॉस्पिटल हैं पूरे ग्लोबल लेवल पर, भारत की तरफ से एकमात्र हॉस्पिटल टॉप 250 में मेदांता का मेडिसिटी ही है, गुरुग्राम में स्थित। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार, तो ये मोहम्मद सलीम जी को दिया गया है। फोटो मैंने अपने पिछले वीडियोस में डाला था, जिसमें एक जो भतीजी को अपनी गोदी में लेकर उसकी डेथ हो गई है, उसको लेकर एक जो रिलेटिव है उसकी, उन्होंने उसको गोदी में ले रखा है, वो एक फोटो था जिसको अवार्ड इस बार मिला है। तो ये सारे अवार्ड अभी चर्चा में रहे। इसके अलावा एक और अवार्ड है इंपॉर्टेंट, दीनानाथ मंगेशकर, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये रणदीप हुड्डा को मिला है और इसके अलावा अमिताभ बच्चन जी को भी मिला है। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है। आगे चलते हैं। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष केवी कामत को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। तो केवी कामत जी ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर, तो देखिए स्कॉटलैंड में एक पोस्ट होती है फर्स्ट मिनिस्टर की, तो उसमें या उस पोस्ट पे अपॉइंट होने वाले ये पहले मुस्लिम लीडर थे और इनका नाम है हमजा यूसुफ। तो इन्होंने कल पॉलिटिकल उठापटक के बीच में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, क्योंकि पहले मुस्लिम थे, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। स्कॉटलैंड की बात करें, स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है वो है आपकी एडिनबर्ग, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी जो मुद्रा है वो है आपकी पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म सुपरस्टार हेमा मालिनी और सायरा बानो के साथ साथ कला और संस्कृति के क्षेत्र की अन्य प्रमुख हस्तियों को प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार समारोह 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 2014 के बाद से यह अवार्ड नहीं दिया गया था, तो 15 से लेकर 24 तक की पूरी सूची कल इसकी जारी की गई है। टोटल 10 लोगों को इन सालों में यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 15 से लेकर 24 तक। पंडित लच्छू महाराज जी पुरस्कार, इसको याद रखिएगा। हेमा मालिनी और सायरा बानो दो काफी इसमें बड़े नाम थे। बात करें अगर पंडित लच्छू महाराज की, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक कथक डांसर है। ठीक है, कथक डांस के ये प्रोपाउंडर रहे हैं। और एक बात मैं और बता दूं, भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है या 8 शास्त्रीय नृत्य है जिसको भारत सरकार द्वारा मान्यता मिली हुई है, उसमें से कथक एक है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का
एकमात्र जो क्लासिकल डांस है वो कथक ही है, इसको याद रखिएगा। तो और ये कौन से घराने से संबंधित थे ये भी पूछता रहता है, तो ये लखनऊ घराना, ठीक है, लखनऊ जो घराना था उससे ये संबंधित थे। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 2 सर्वे करने की बात की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में घरों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण यानी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स और उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता रहता है, ठीक है। तो उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण जिसको कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे बोलते हैं, इसको शुरू करने की घोषणा की, यानी इसका प्रोसेस ये स्टार्ट कर रहा है। ये बहुत बार पूछ चुका है कि ये कौन जारी करता है, तो ये आरबीआई जारी करता है। बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा सन 1935 में की गई थी। आरबीआई की जो स्थापना है वो कौन से कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई है, तो हिल्टन यंग कमीशन, इसकी सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है या नेशनलाइज्ड ये हुआ है। और किस एक्ट के तहत हुआ था ये, आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948, इसके तहत यह राष्ट्रीयकृत हुआ था। बात करें अगर पहले इसके जो गवर्नर थे कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे वर्तमान, और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख पहले इंडियन गवर्नर थे, वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर हैं। और आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं ये, आरबीआई के 25th या 25वें गवर्नर हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कथित तौर पर साल्मोनेला संदूषण के कारण अक्टूबर 2023 से एमडीएच से लगभग 1/3 शिपमेंट से इनकार कर दिया है। तो देखिए फिर से एमडीएच मसाले चर्चा में है। अभी पहले हमने क्या कवर किया था, सिंगापुर और हांगकांग। सिंगापुर और हांगकांग ने 3 से 4 मसालों को, क्योंकि उसमें क्या मिला था, एथिलीन ऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस के कारण हांगकांग ने कहा था कि हम आपका शिपमेंट रिजेक्ट कर रहे हैं, और एमडीएच ने इनके शिपमेंट को मार्केट से, या इनके जो प्रोडक्ट थे उनको मार्केट से हटाने की बात की थी। अब अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने इनके जो मसाले हैं उसमें पाया है कि सल्मोनेला से ये इन्फेक्टेड है। सल्मोनेला क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी नीचे बात करेंगे तो लगभग 33% शिपमेंट इनके अमेरिका ने भी अब रिजेक्ट कर दी है। आखिर सल्मोनेला होता क्या है, यह बैक्टीरिया का एक समूह है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारी और साल्मोनेलोसिस नामक बुखार का कारण बन सकता है। तो देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब जो पेट वगैरह में, आपके आंत वगैरह में दिक्कतें होती हैं, वो इस बैक्टीरिया के कारण हो सकती हैं। यह स्वाभाविक रूप से जानवरों की आंतों में रहता है और उनके मल में पाया जा सकता है। तो देखिए इससे ये अमेरिका की जो टेस्टिंग एजेंसी है, क्वालिटी जो चेक करती है मसालों की, उसने इससे इन्फेक्टेड इसको पाया है। तो कहीं ना कहीं एमडीएच का जो ग्लोबल व्यापार है वो इससे प्रभावित हो रहा है। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में पहली बार विश्व चैंपियन दक्षिण कोरियाई टीम को हराकर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। और ये कहां पर हो रहा है, ये आपका शंघाई चाइना में हो रहा है, जो वर्ल्ड कप ये हो रहा है। तो इसको याद रखिएगा, तीरंदाजी वर्ल्ड कप यहां पर हुआ। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने इसमें कोरिया को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। सरकार की आयुष्मान भारत योजना के उद्देश्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को यानी कल आपका आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इसको देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या पीएम जय के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब की गई थी, 2018 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। तो ईयर आपको पता है, यूपीपीसीएस में लगाने के लिए आते रहते हैं, इसलिए इसको याद रखें। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 30 अप्रैल 2024 को 26वें नौसेना प्रमुख यानी सीएनएस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लिया है। तो ये आप याद रखिए, 26वें नौसेना चीफ हैं और इनसे पहले कौन थे, आर हरि कुमार जी थे। पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब को 2023-24 लीग 1 सीजन के चैंपियन के रूप में पुष्टि की गई है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है पीएसजी इसको बोलते हैं, काफी फेमस फुटबॉल क्लब है। तो 2023-24 का जो लीग 1 का सीजन रहा है उसका चैंपियन इनको घोषित कर दिया गया है और ये इनका रिकॉर्ड 12वां खिताब है। चीन ने अपने सदाबहार सहयोगी पाकिस्तान को अत्याधुनिक युद्धपोत उपलब्ध कराने के लिए 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में पहली को लॉन्च कर दिया है। तो देखिए हैंगर क्लास की पनडुब्बियां हैं जो ये 8 देगा टोटल पाकिस्तान को अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और उसमें से पहली को चीन ने लॉन्च कर दिया। जैसे भारत में स्कॉर्पियन आपने सुनी होगी,
ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। इसी तरह यहाँ पर चाइना के पास हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियां हैं, स्कॉर्पियन से थोड़ी सी बड़ी ये होती है। ठीक है, चाइना और अभी चर्चा में था, चाइना ने अपना एक रॉकेट लॉन्च किया है शैनजाऊ। शैनजाऊ के तहत चाइना क्या कर रहा है, ये जो इनका स्पेस स्टेशन है टियांगोंग, ठीक है, स्पेस स्टेशन पर इसने अपने यात्रियों को अभी भेजा है। 3 यात्रियों को उसमें भेजा गया है इस रॉकेट की सहायता से। आगे, भारत बायोटेक के सह संस्थापक कृष्णा एम एला अब 2024 से 2026 के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के प्रमुख हैं। तो देखिए, वैक्सीन इस समय बहुत चर्चा में है, क्योंकि अभी आपको पता है कोविशील्ड वगैरह में भी ये एक्सेप्ट किया है कि रक्त के थक्के आपकी बॉडी में बन सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी अब लगातार जांच चल रही है, तो वैक्सीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के प्रमुख कौन बने हैं, कृष्णा एम एला। इसके अलावा देखिए, अभी 3 वैक्सीन चर्चा में रही है, मैं तीनों बता देता हूं। पहली है आपकी मैन 5CV। मैन 5CV मेनिंजाइटिस के 5 प्रकारों को कवर करने के लिए है, और अभी हाल ही में कहां पर इसकी शुरुआत की गई है इस टीके की, नाइजीरिया इसको लगाने वाला पहला देश बन गया है। दूसरी है आपकी यूवी चॉल एस। यूवी चॉल एस, इसकी अभी इसको प्री लाइसेंस एक तरह से मिला है अभी, ठीक है, पूरा मार्केट में ये नहीं आई है। यूवी चॉल एस साउथ कोरिया की एक कंपनी द्वारा डेवलप की गई है, और ये हैजा, जिसको इंग्लिश में कॉलेरा बोला जाता है, ठीक है, उसको टैकल करने के लिए। और तीसरी अभी आई थी आपकी mRNA 4157, जिसको V940 भी बोला जा रहा था। ये आपका यूके के द्वारा डेवलप की गई एक कैंसर की वैक्सीन है, और कैंसर भी मतलब स्पेशली जो आपका स्किन कैंसर, ठीक है, उसको टैकल करने के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। तो 3 आप याद रखिएगा, इसकी अभी क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने हाल ही में सिम्बायसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई उत्पादों के प्रभाव मूल्यांकन पर एक अध्ययन को मंजूरी दे दी है। यानी जो जीआई टैग्स वगैरह आपके मिलते हैं, उसका इंपैक्ट कितना पड़ता है, उसको पूरी स्टडी करने के लिए सिम्बायसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को नाबार्ड ने मंजूरी दी है। अगर बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना नाबार्ड एक्ट के द्वारा 1982 में की गई। और अगर नाबार्ड की बात करें तो उसको कौन सी समिति की सिफारिशों पर बनाया गया था, बी शिवरन रमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया था। जीआई टैक्स के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या बौद्धिक संपदा है। भारत में इसको जीआई गुड्स एंड रजिस्ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है। यह 10 साल के लिए दिया जाता है। प्राकृतिक और आर्टिफिशियल दोनों तरीके के उत्पादों को दिया जा सकता है। वर्तमान में अगर टोटल जीआई टैक्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश 75 उत्पादों के साथ नंबर 1 पर है पूरे इंडिया में। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी हमने कल कवर कर लिया था। तो यही आज के सारे करंट अफेयर चर्चा में थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसका पीडीएफ आपको अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।